एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले हम ट्रायंगल के का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट पहला, व्हाट इज़ ट्रायंगल? ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी, ये एक ए बी सी, ये जो किनारे हैं यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिए, ये 3 जो पॉइंट जो लगा दिए ए बी सी, ये इसके वर्टिक्स हैं। ए बी साइड्स हैं, ए बी बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स हैं। और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 3 एंगल होते हैं। इन तीनों एंगलों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। टाइप कोई भी हो, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें, कौन कौन सी साइड? जैसे ये मान लो ए है, बी है और सी है, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों इक्वल होंगी, ये तीनों साइड इक्वल होंगी और एंगल भी तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो सारे एंगल इसके इक्वल होंगे और सारी साइड्स इक्वल होंगे। तो सारे एंगल्स इक्वल होने से कितना हो जाएगा? एक एंगल ये 180 का होता है सम, तो एक एंगल हो जाएगा 60, 60 और 60। तो तीनों एंगल जो होंगे 60, 60, 60 के होंगे और तीनों की साइड्स भी इक्वल होंगी। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी और सी। इसमें कोई भी, जैसे ए बी ए सी के इक्वल हो सकता है, ए बी बी सी के इक्वल हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। स्केलिन ट्रायंगल्स क्या होता है? जिसकी अनइक्वल साइड्स होती हैं, ए बी सी, मतलब ए बी बी सी के इक्वल नहीं है, ना ए सी के इक्वल है। तीनों के तीनों साइड्स का अलग अलग हैं। जैसे ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, इस तरह से हो सकता है। ये 8 हो गई, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, तीनों साइड्स जो होती हैं ये अलग अलग साइज की होती हैं। फिर उसके बाद है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। मान लो हमने ये बनाया ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टियाँ। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। मान लो हमने दो ट्रायंगल बनाए, ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मैंने सेम सेम बिल्कुल बना दिया, बिल्कुल सेम, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये कॉन्ग्रेंस का साइन आ गया। ये ट्रायंगल पी क्यू आर के होगा अगर इनकी शेप सेम है और साइज सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा अनइक्वल से लग रहे हैं क्योंकि ये बिना स्केलिंग के बनाए हैं, स्केलिंग नहीं करी हुई। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल आर एंगल सी के इक्वल, इस तरह। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल और पी आर ए सी के इक्वल, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। एंड इफ द साइड्स, यहाँ पे लिखा है इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज एंड इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जैसे ए बी पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ऐसे कंटिन्यूस में होने चाहिए। टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो एंगल और ट्रायंगल दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो वो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल कहलाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें कि रूल्स कौन कौन से लगेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके रूल्स कौन कौन से लगेंगे।
यहीं पर चेक कर लेते हैं। एक होता है SAS, साइड एंगल साइड, एक ASA और दूसरा तीसरा AAS। अब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये हमारे इस एक्सरसाइज के लिए हम तीन रूल यूज़ करेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल की, ये मान लो AB है और ये PQ है, एक तो ये साइड फर्स्ट साइड, ये एंगल B एंगल और BC इक्वल टू QR, मतलब कि जो बीच में जो एंगल होगा, सेंटर में जो एंगल होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। AB PQ के, BC QR के और सेंटर में जो इन दोनों साइडों के बीच में एंगल होगा तो वो हम करेंगे SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट। तो हम सीधा लिख देंगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद एंगल साइड एंगल लगेगा। एंगल में क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला एंगल B एंगल Q एंगल के इक्वल है और C एंगल R एंगल के इक्वल है, तो इनके जो अटैच साइड है, ये वाली साइड, ये वाली इनके इक्वल होनी चाहिए, मतलब दो एंगलों के बीच वाली साइड। ठीक है, जैसे ये A एंगल P के इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है, तो AB और PQ इक्वल होना चाहिए। तो हम तब क्या कहेंगे, हमारा एंगल साइड एंगल, तो इस केस में हमारा एंगल साइड एंगल होगा। उसके बाद एंगल एंगल साइड, A एंगल P के इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ये वाली जैसे कंटिन्यूस में ये वाली साइड इक्वल है, तो हम उस केस में बोलेंगे एंगल एंगल साइड। अब अगर हमारे दो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इन तीनों रूल्स को लगाने के बाद अगर ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके AC PR के इक्वल है, मतलब इसके जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। तो उसे हम कह सकते हैं कि मान लो जैसे मैंने बोला कि AB इक्वल टू PQ है और BC, यहाँ पर AB इक्वल टू PQ है और मैंने बोला BC इक्वल टू QR है और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, जब मेरे तीन चीज़ें मिल जाएं, तीन रूल्स मिल जाएं, तो मैं क्या कहूँगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो ये मेरा जो है रूल कौन सा लगा इसमें, मेरा लगा साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर लग गया साइड बाय SAS, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बाय SAS रूल से। यहाँ पर इनके रीजन लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी AC साइड जो है वो PR के इक्वल है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। या एंगल C इक्वल है एंगल R के, उसके जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम इन्हीं रूलों का यूज़ करते हुए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, इस तरह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। हमें इसमें एक साइड दी है AC जो है वो हमें दी है AD के इक्वल, ये AC साइड AD के इक्वल गिवन है। AB बाइसेक्ट, जो AB ये लाइन है बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में, मतलब बराबर बराबर के दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर रही है। सो दैट ट्रायंगल ABC, ये जो ABC ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये शो करना है। तो देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, शुरू करेंगे कैसे, गिवन, सबसे पहले गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्या दिया है हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल टू AD, ये आप सीधा लिख दो कि यहाँ पर गिवन, ये हमें AC इक्वल टू AD गिवन है, दे रखा है। ठीक है, और AB
ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए सी। हम इसको बी ए सी लिखेंगे, जो एंगल हम पढ़ना चाहते हैं उसे हम बीच में लिखेंगे, एंगल बी ए सी इम्प्लाइज दैट है एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए डी। मतलब इसका मतलब यही हो गया ना कि ये एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन है सबसे पहले, फिर हम टू प्रूव लिख देंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हमें बताना है कि ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब और व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और बी सी के और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम टू प्रूव यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। टू प्रूफ के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी सी से और ए बी डी से हम क्या चीज़ लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है। दूसरा बी ए सी, बी ए सी डी बी ए डी के इक्वल है, बी ए डी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। इसका रीजन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, ये रीजन भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ शो कर चुके हैं इसे। ठीक है, उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी। देखो दोनों ट्रायंगल में बी ए सी में और बी ए डी में दोनों में ये लाइन है, तो ये दोनों ये लाइन इक्वल ही होगी ना, तो ये हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन लिख देंगे हम कॉमन। अब ये कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय, देखो कितना साइड, एंगल साइड। ठीक है, दो साइड्स हैं और बीच वाला एंगल है, तो बाय ऐसे एस रूल से हम इसे प्रूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे, हमें पूछा गया बी सी और बी डी के बारे में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि बी सी जो है वो बी डी के बराबर है बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या है, सी पी सी टी ये बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि अगर हमारे दो ट्रायंगल इक्वल होंगे तो उनकी सारे एंगल और सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा।